कक्षा 7 के मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का संस्कृत कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति। दुर्बुद्धि मैंने बुरी बुद्धि वाले का, विनश्यति विनाश हो जाता है, यानी जिसकी बुद्धि बुरी होती है उसका विनाश हो जाता है। तो आइए इस पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं कि अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरह। अस्ति, देखें, वैसे तो अस्ति का मतलब होता है ह, जैसे हम बोलते हैं राम जाता है, तो वो है क्या है, वो अस्ति है। लेकिन यदि किसी भी वाक्य में अस्ति शब्द सबसे पहले आ जाता है तो वहाँ वो अपने अर्थ को छोड़ देता है, वो एक नया अर्थ ले लेता है। अब इस वाक्य में अस्ति बिल्कुल शुरू में आ गया, तो इस कारण से इसने है को छोड़ दिया है और इसका अर्थ अब क्या हो गया है, था। कि मगध देश में फूलोत्पल नाम का, सरह मैंने तालाब, अस्ति मैंने था। कि मगध देश में फूलोत्पल नाम का तालाब था। तत्र मैंने वहाँ संकट विकटौ, संकट और विकट, हंसऊ दो हंस निवसत रहते थे। कंबु ग्रीव नामकः, कंबु ग्रीव नाम का, तयो मैंने उन दोनों का, मित्रम मित्र, एकह कुर्म, एक कुर्म मैंने कछुआ। अब कछुआ क्या होता है, कछुआ मैंने टर्टल। अपि भी तत्रैव वहीं प्रतिवस्ति स्म, वहीं रहता था। दोबारा इस पहले को देखें कि अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरह, के मगध देश में फूलोत्पल नाम का तालाब था। तत्र वहाँ संकट विकटौ हंसौ निवसत, कि वहाँ संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे। कंबु ग्रीव नाम कह, कंबु ग्रीव नाम का, तयो मित्रम उन दोनों का एक मित्र, कुर्मः मैंने कछुआ, भी वहीं रहता था। अथ इसके बाद एकदा एक बार, धीवरा, धीवरा मैंने मछुआरे। मछुआरे कौन होते हैं, जो मछलियों को पकड़ने का काम करते हैं, वो मछुआरे। तत्र आगछन वहाँ आए, कहाँ आए, उस तालाब पर आए। और तालाब का नाम क्या था, फूलोत्पल नाम का तालाब था। ते अकथ्यन उन्होंने कहा या वे सब बोले कि वयम हम शवय कल, कल बने टुमोरो, मत्स्य कुर्मादिनाम हमारी शाम है, कि हम कल मछली और कछुओं को मारेंगे। हमारी शाम है मैंने मारेंगे, मत्स्य मैंने मछलियाँ और कुर्मादिनाम मैंने कछुओं को। एतत् श्रुत्वा यह सुनकर, श्रुत्वा मैंने सुनकर, कुर्मे मैंने कछुआ, अवदत मैंने बोला, कि मित्रे कि हे मित्रों, किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ताम श्रुता, किम मैंने क्या, युवाभ्याम आप दोनों ने, धीवराणाम, धीवराणाम मछुआरों की, वार्ताम बातों को, श्रुता सुना। अधुना अब, किम अहम करोमि अब मैं क्या करूँगा। हंसवदत अवदताम दोनों हंसों ने कहा, प्रातः मैंने सुबह, यद उचितम जो उचित होगा, तत्कर्तव्यम वही करेंगे। कुर्म अवदत कछुआ बोला, म एवं ऐसा ही हो। तद यथा अहम तब, कुर्म अवदत
कछुआ बोला मई एवं ऐसा नहीं है, तद तब यथा अहम जैसा मैं, अन्य हरदम अन्यम मैंने दूसरे, हरदम मैंने तालाब को, गच्छामी जाऊंगा, तथा कृतम वैसा करेंगे। हंसौ अवदताम हंसों ने कहा कि आवाम किम करवाव, कि हम क्या कर सकते हैं। कुर्मा अवदत कछुआ बोला अहम मैं युवाभ्याम सह तुम दोनों के साथ आकाश मार्गेण आकाश के मार्ग से अन्यत्र गंतुम इच्छामि, अन्यत्र मैंने दूसरी जगह, गंतुम जाने की, इच्छामि इच्छा करता हूँ। दोबारा सुने कि कुर्मा अवदत कछुआ बोला अहम मैं युवाभ्याम तुम दोनों के सह मैंने साथ, आकाश मार्गेण आकाश के मार्ग से यानी आसमान से, अन्यत्र दूसरी जगह, गंतुम इच्छामि जाने की इच्छा कर रहा हूँ या इच्छा करता हूँ। हंसौ अवदताम हंसों ने कहा अत्र यहाँ, कह कौन या क्या, उपाय उपाय। कछपा वदती कछपा मैंने कछुआ, वदती बोला यह कहता है कि युवाम काष्ठ दंडम, कि तुम दोनों एकम काष्ठ दंडम एक लकड़ी के, काष्ठ मैंने लकड़ी के, दंडम मैंने डंडे को, चंचवा धारिताम चंचवा मैंने चोंचवे, धारिताम धारण कर लो। अहम काष्ठ दंड मध्य मैं लकड़ी के डंडे के मध्य मैंने बीच में, अवलंब्य मैंने लटक कर, युवयो तुम दोनों के, पक्ष बलेन पंखों के बल से, सुखेन गमी श्यामी सुख से चला जाऊंगा। दोबारा सुने कि कछपा वदती कि कछुआ बोला कि युवा तुम दोनों एकम काष्ठ दंडम एक लकड़ी के डंडे को, चंचुआ धारेताम चोंच में धारण कर लो। अहम मैं काष्ठ दंड मध्य लकड़ी के डंडे के बीच में अवलंब्य लटक कर, युवियो तुम दोनों के, पक्ष बलेन पंखों के बल से, सुखेण गमिष्यामि सुख से या सुगमता पूर्वक या सरलता पूर्वक, गमिष्यामि चला जाऊंगा। हंसौ अकथ्यताम हंसों ने कहा कि संभवती ऐसे उपाय, कि यह उपाय संभव है, किंतु लेकिन अत्र यहाँ एक है, एक अपायोपि वर्तते, एक बुरा उपाय भी है। अब देखें क्लास, इस लाइन को हम दोबारा देखते हैं कि हंसौ कथ्यताम हंसों ने कहा संभवती ऐश उपाय, कि क्या यह उपाय संभव है, किंतु लेकिन अत्र यहाँ एक अपायो अपि वर्तते, अब अपायो का मतलब है हानि, कि हानि भी है। आवाभ्याम नियमानम त्वाम अवलोक्य जनाः किंचिद वदिष्यन्ति एव, कि आवाभ्याम हम दोनों से, नियमानम ले जाते हुए, त्वाम तुम्हें, वलोक्य मैंने देखकर, जनाः मैंने लोग, किंचित कुछ, वदिष्यन्ति एव वदिष्यन्ति मैंने बोलेंगे ही, यदि और यदि तुम उत्तरम दास्यसि तुम उत्तर दोगे, तदा तब मरणम निश्चितम तब तुम्हारा, मरणम मैंने मरना, निश्चितम मैंने निश्चित है। बच्चों आज हम यहीं तक इस पाठ का अध्ययन करेंगे, कल शेष पाठ का अध्ययन करेंगे। अब मैं आपको इस पाठ के कठिन शब्दार्थ भेजूंगा। आप सभी इन कठिन शब्दार्थों से इस पाठ को पढ़ने का अभ्यास करें। जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमें हमारी फेयर कॉपी में केवल पद्य पाठ यानी श्लोकों वाले पाठ का अनुवाद करना है,
स्टोरी वाले किसी पाठ का अनुवाद हमने नहीं करना है। तो बच्चों कल मिलते हैं, तब तक आप इस पाठ को एक बार पढ़ें। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। अपना ध्यान रखें। स्टे होम, स्टे सेफ।